हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है चैप्टर देख रहे हैं आप, क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। कौन सा टॉपिक है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी। क्लियर? तो एक क्वेश्चन भी आपके सामने मैंने लिख रखा है एपी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है आज का, कह रहा है फाइंड ए एंड बी सच दैट नंबर्स दिस A9 B25 फॉर्म एन एपी। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो कुछ बातें जो आपको अपने दिमाग में रखनी है उनको हम जान लेते हैं। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो जो nth टर्म होता है, nth टर्म ऑफ एन एपी, वो क्या होता है? अगर मैं उसे Tn बोलता हूं, nth टर्म को ध्यान से सुनिएगा, nth टर्म ऑफ एन एपी इज लेट Tn, तो Tn इज इक्वल टू होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब आप कहेंगे सर a क्या है? तो a क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बनती है उसमें जो पहला टर्म होगा उसे a बोलते हैं। d क्या है बेटे? d है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात आपको याद रखनी है कि Tn इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? तो अब बात आती है कि d कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस जो d है उसको कैसे निकालते हैं? तो उसको निकालते हैं इन, जैसे इस AP की बात करें आप, तो इसमें जो दूसरा टर्म है मतलब 9, अगर उसको मैं पहले वाले टर्म को उससे माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है? d। समझिएगा इस बात को। अगर मैं दूसरे वाले टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है? d। और ये d सभी में कांस्टेंट रहता है, मतलब इनके बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस रहता है। किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, इसी वजह से इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना? तो ये सभी में कांस्टेंट रहता है। तो अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अगर मुझे इस तरीके का क्वेश्चन करना है, क्या कह रहा है? फाइंड ए एंड बी सच दैट नंबर्स दिस फॉर्म एन एपी। तो बात आती है बेटे, अब अगर एपी ए बना रहे हैं तो इनके बीच में जैसा बोला आपने कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसका मतलब d इज इक्वल टू, अगर आप बोलते हैं 9 माइनस a, तो d इज इक्वल टू क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? d इज इक्वल टू g इक्वल टू हो सकता है b माइनस 9। a भी बराबर होगा d के। d इक्वल टू और क्या हो सकता है? 25 माइनस b। a भी d के बराबर होगा, a भी d है, a भी d है। क्लियर? तो अगर सारी वैल्यूज d की हैं तो मैं किन्हीं दो वैल्यूज को इक्वल करके किसी एक वैल्यू के पास पहुंचता हूं। तो फ्रॉम हेयर क्या बोल सकता हूं मैं? फ्रॉम हेयर क्या, इन दोनों वैल्यूज को ले लीजिए, इन दोनों d की वैल्यूज को, तो क्या हो जाएगा? b माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस b, क्योंकि दोनों ही d की वैल्यूज हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? अब आप देखिए, b को इधर लेके आइए, तो b प्लस b इज इक्वल टू 9 को उधर लेके जाइए, तो 25 प्लस 9 क्या हो गया बेटा? 2b इज इक्वल टू 34। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया? 34 अपॉन 2, दैट मीन्स 17। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 17 आ गई। अब आपको पूछ रहा है a और b दोनों की वैल्यूज निकालने के लिए बोला था, b तो हमने निकाल लिया, b की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने? 17। a हमने निकाल ली। आप किसी एक के ऊपर आप b की वैल्यू रख दीजिए, यहां पे ले लीजिए इन दोनों को। तो नाउ 9 माइनस a भी किसके बराबर है बेटे? a भी बराबर है b माइनस 9 के, क्योंकि दोनों ही d की वैल्यूज हैं। तो 9 माइनस a इज इक्वल टू b माइनस 9 लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 9 माइनस a इज इक्वल टू b कितना निकाला आपने? 17 निकाला। तो 17 माइनस 9, अब यहाँ पे देखिए 9 माइनस a इज इक्वल टू क्या हो गया? 8। तो यहाँ से देखिए a क्या हो गया? 9 माइनस 8,
दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यही तो निकालना था आपको, यही तो निकालना था आपको कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 17। कैसे किया, जब भी किसी AP की बात होगी तो AP में जितने भी टर्म्स लिखे जाते हैं, जितने भी टर्म लिखे जाएंगे AP के अंदर जो सीरीज बनेगी उसमें जितने भी टर्म होंगे उनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस रहता है, किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो एक जैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अगर इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे तो वही रहेगा, उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए हमने d की वैल्यू बता दी कि भाई d इज इक्वल टू 9 माइनस a होगा, d इज इक्वल टू b माइनस 9 होगा, d इज इक्वल टू 5 माइनस b होगा। अब चूंकि तीनों ही d की वैल्यूज हैं तो आप इनको इस तरीके से इक्वेट करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब और आगे क्वेश्चंस करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन से ही डील करेंगे। ओके, अब ये सेकंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है सामने, एक बार पढ़िए अपने आप से और करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए जब तक आप अपने आप से क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का मतलब है प्रैक्टिस। इवन मैथमेटिक्स और जब फिजिक्स की आप बात करते हैं तो दोनों में ही आपको प्रैक्टिसेस करते रहने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो परफेक्ट प्रैक्टिस आपको करते ही रहना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर्स 2p माइनस 1, 3p प्लस 1 एंड 11 आर इन AP। तो AP में है, अगर अभी बात हुई कि अगर AP में है सर, AP में है तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, मतलब जो आप बोलेंगे क्या, कॉमन डिफरेंस। किसे क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा सर, आपने बताया था कि जो कॉमन डिफरेंस होता है d, वो क्या होता है, दूसरे वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस कर दो, पहला वाला टर्म माइनस कर दो। ठीक है ना, या आप कहें सर कि डिफरेंस ऐसे भी निकल सकता है कि 11 में से 3p प्लस 1 को माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इस वजह से मैं यहाँ पे 3p माइनस 1 कर दिया, यहाँ पे भी साइन चेंज कर दिया है सिर्फ माइनस की वजह से। क्लियर। तो अगर ये दोनों ही कॉमन डिफरेंस हैं तो दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक बात, दोनों ही कॉमन डिफरेंस हैं तो इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब दोनों ही d की वैल्यूज हैं, तो दिस इम्प्लाइज कि जो 3p प्लस 1 है माइनस 2p प्लस 1 ये किसके बराबर होना चाहिए बेटे, 11 माइनस 3p माइनस 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हैं, दोनों ही इक्वल होनी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया p प्लस 2, यहाँ से क्या हो गया p प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे, माइनस 3p प्लस 10। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल देख लीजिए, माइनस 3p प्लस 10। अब 3p को इधर लेके आ जाइए तो p प्लस 3p इज इक्वल टू क्या हो गया 10, और 2 को उधर लेके चले जाइए तो 10 माइनस 2, तो क्या हो गया बेटे 4p इज इक्वल टू क्या 8। 10 माइनस 2 कितना हो गया 8, तो p कितना हो गया बेटा 8/4 इज इक्वल टू 2। तो p की वैल्यू आपने निकाल ली, फाइंड द वैल्यू ऑफ p मतलब 2। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि हेंस फाइंड द नंबर्स, तो देयरफॉर नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, उन्हीं में p की वैल्यूज रखते चले जाइए। नंबर्स आर 2p माइनस 1, 3p प्लस 1 और 11 था। आप क्या करिए, और 2p कितना 2 माइनस 1, 3 2 प्लस 1 क्लियर 11। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ से देखिए क्या हो गया 4 माइनस 1 3, 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, यहाँ पे क्या हो गया 11। तो जो नंबर आ गए वो क्या आ गए 3 7 11। ठीक है ना, तो देखिए कैसा
आसानी से आपने क्वेश्चन को कर लिया। बस बात क्या ध्यान में रखनी होगी आपको कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होता है। कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा। किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है सेकंड माइनस फर्स्ट, उससे आगे वाला माइनस सेकंड, थर्ड माइनस सेकंड, इस तरीके से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। और ये जो कॉमन डिफरेंस होगा हमेशा इक्वल होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने p की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। और जब आपने p कैलकुलेट कर लिया तो नंबर्स बड़ी इजीली आप बता सकते हैं। तो AP मीन्स AP में जितनी भी नंबर्स लिखे जाएंगे उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा। 2 होगा तो 4 होगा, 4 होगा तो 6 होगा, 6 होगा तो 8 होगा। मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है दैट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट। ओके, तो इस तरीके से आप AP के नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा। हेलो, अब आते हैं किस पे, तीसरे क्वेश्चन पे। क्लियर, बोर्ड के सामने पे लिखा हुआ है, आप तीसरा क्वेश्चन देखिए और जो AP में बताया गया उसी को आप यहाँ पे अप्लाई करिए। क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक टर्म दिए गए हैं 8, 14, 20, 26 डैश डैश विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। ओके, कह रहा है कि कौन सा टर्म है इस AP में जो कि 72 मोर होगा, ज़्यादा होगा किससे, इसके जो 41st टर्म है उससे 72 मोर होगा। कौन सा टर्म है वो बताना है। कौन सा टर्म है, समझ गए क्वेश्चन। कह रहा है कि जुकाम हो रही है, थोड़ा सा हो सकता है आपको आवाज़ में प्रॉब्लम हो, लेकिन समझिएगा, कोशिश पूरी हो रही है कि आपको अच्छे से अच्छा समझाया जाए। कह रहे हैं कि ये AP है, इस AP का जो 41st टर्म है उससे कौन सा टर्म ऐसा होगा, 41st टर्म के बाद कौन सा ऐसा टर्म होगा जो कि 72 मोर हो, किससे, 41st टर्म से। 41वां जो टर्म है उससे 72 मोर हो। चलिए कैसे करना है बेटा। हियर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, फर्स्ट टर्म को हमेशा अभी देखा आपने फार्मूले में A से लिखते हैं। A कितना है, 8 है, देख लीजिए आप। D मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऐसे लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या है, D। और D कितना है बेटे, D है आपके पास, दूसरे वाला टर्म से पहला वाला माइनस कर दीजिए, 14 माइनस 8 कितना आ गया, 6। क्लियर, 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। अब आप देखिए कि 41st टर्म निकालिए बेटे पहले आप। 41st टर्म मतलब आपको बोला गया था कि nth टर्म मतलब Tn, n की जगह क्या आ गया, 41। तो 41 इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, a प्लस n माइनस 1। पहले यहाँ पे लिख लीजिए, Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको बताया जा चुका है। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह कौन सा नंबर है, 41 है, 41st टर्म बोला गया है। तो 41st टर्म निकालिए आप। 41st टर्म क्या होगा, a कितना है बेटे, 8 है, n कितना है, 41 माइनस 1 इंटू डी कितना बचे, 6। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाता है, 8 प्लस 40 इंटू 6 कितना हो गया, 8 प्लस 240, 8 प्लस 240। क्लियर, हाँ ये कितना आ गया बेटे, 248। देखिएगा ध्यान से, ये कितना टर्म आ गया, 248। अब कह रहा है कि ये जो टर्म आएगा 41st टर्म उससे 72 ज़्यादा हो, तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड टर्म होगा, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड टर्म होगा बच्चा वो क्या होना चाहिए, 242 प्लस 72 होना चाहिए, क्योंकि 72 ज़्यादा बोला है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 8 2 10, 7 4 11 और 1 12 और 2 1 3, 320।
तो रिक्वायर्ड टर्म क्या होगा बेटे 320 होगा। रिक्वायर्ड टर्म क्या होगा 320। तो रिक्वायर्ड टर्म क्या होगा 320। अब आप देखिए फिर से वही बात, Tn इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर वो रिक्वायर्ड टर्म क्या होता है nth टर्म होता है, अब हमें n के लिए जाना है, तो Tn क्या हो गया बेटे, Tn हो गया आपके पास कौन सा टर्म, और जो Tn टर्म होगा वो कौन सा होगा 320। तो 320 इज इक्वल टू a कितना है 8 n माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा, d है आपके पास 6। ठीक है, तो यहां से निकाल लीजिए 320 माइनस 8 कर सकते हैं, 320 माइनस 8 और ये वाला जो 6 है नीचे आ जाएगा। तो 320 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या होगा n माइनस 1 इंटू 6। पहले यहाँ तक कर लीजिए। तो ये क्या हो गया बेटे, यहाँ पे इसके बाद यहाँ आ रहे हैं हम, तो क्या हो गया ये 312 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो सर n माइनस 1 क्या हो जाएगा 312 अपॉन 6, कितना हो गया बेटा ये 6 5 जा 31 और 6 2 जा 12। यहाँ तक ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 52। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे 52 प्लस 1 इज इक्वल टू 53। तो कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू जो नंबर 320 के बराबर होगा 53 टर्म्स। जो 53rd टर्म होगा, जो 53rd टर्म होगा वो किसके बराबर होगा 320 के। क्लियर। तो यही आपसे पूछा गया है विच टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो कौन सा टर्म 53rd टर्म जो है एपी का वो कितना होगा, जो आपको क्वेश्चन में बताया गया है 72 मोर होगा किससे 41st टर्म से। तो क्लियर। क्या करना था आपको, पहले एपी दिया गया था, इसमें आपने ए बताया पहला टर्म, डी बताया, फिर Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 41st टर्म बोला है, 41st टर्म निकाल लीजिए। उसमें क्या करिए रिक्वायर्ड टर्म मतलब जो आया है उसमें 72 ऐड कर दीजिए, तो आपको रिक्वायर्ड टर्म मिल गया। अब रिक्वायर्ड टर्म आपको क्या हो गया 320, ये उस टर्म की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे फिर से फार्मूला यूज किया आपने Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे Tn की जगह क्या आ गया 320, बाकी सब रखते चले गए, n की वैल्यू आपने यहाँ से सॉल्व करके निकाल ली, जो कितनी आती है 53। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे सामने, देखिए। अब एक अलग तरीके की प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम भी बोलते हैं इसको। क्या है, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। एपी से सॉल्व करना है आपको, एपी का यूज करना है। कह रहे हैं हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, तो आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। चलिए करते हैं। क्या है, कह रहा है हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500, 200 से 200 से लेकर के कहाँ तक 500 तक। समझते हैं पहले कितने इंटीजर्स होंगे ऐसे 200 से 500 के बीच में, एक्सक्लूडिंग 200 एंड 500। ध्यान रखिएगा इन दोनों नंबर्स के बीच में लेना है आपको। कितने इंटीजर्स ऐसे हैं जो कि 8 से डिविजिबल होंगे, जो 8 से डिवाइड हो जाएं। चलिए, पहला ऐसा कौन सा नंबर होगा बेटा 200 के बाद, 200 के बाद पहला ऐसा नंबर कौन सा होगा। आप देखिए 200 के बाद जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा 208। ठीक है ना, 208 होगा। उसके बाद कौन सा नंबर होगा बेटे 216 होगा। देख लीजिए आप, ठीक है। 224 होगा, 8 का डिफरेंस करके नंबर लेते जाना है आपको। 208, 216, 224 डैश 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 करते हुए जो लास्ट वाला नंबर होगा 500 से पहले वो कौन सा नंबर होगा।
देखिए 496 जो 8 से डिविजिबल होगा, देख लीजिए आप 8 6 जा 48 19 8 2 जा 16। इसका मतलब जो लास्ट वाला नंबर होगा जो कि 8 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा 496। तो सीरीज कौन सी बनेगी, जो AP बनेगा वो कौन सा बनेगा, AP इज इक्वल टू दिस वन। जो AP बनेगी वो कौन सी बनेगी बेटे, ये वाली बनेगी। किसके बीच में, 200 से 500 के बीच में। कौन सी वाली AP, जो नंबर्स 8 से डिविजिबल होंगे। अब ये कितने नंबर हैं उस संख्या आपको बतानी है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर लाइक दिस, जो कि 8 से डिविजिबल है, जो कि 8 से डिवाइड हो रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे AP की हेल्प लेनी है आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेयर जो फर्स्ट टर्म है AP का फर्स्ट टर्म, जिसको आप किससे A से डिनोट करते हैं, वो कितना हो गया बेटे 208 हो गया, ठीक है ना। जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं आप D, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं आप D, कैसे निकालते हैं, 216 माइनस 208 इज इक्वल टू 8 का डिफरेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस D आ गया आपके पास। अब क्या आती है बात कि जो लास्ट टर्म है आप देख सकते हैं यहाँ पे nth टर्म जिसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो nth टर्म क्या है, nth टर्म इज जो कि डिविजिबल बाय 8 है, वो क्या है, इज इक्वल टू 496। क्लियर। अब आप देखिए फॉर्मूला क्या है, एज वी नो दैट Tn इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। बहुत आसान हो गया अब आपके लिए। nth टर्म क्या हो गया 496 हो गया, इधर A क्या हो गया, A हो गया 208, n ही आपको निकालना है, D आपको पता है 8 के बराबर। सॉल्व करिए, 496 माइनस 208, इसको इधर लेके चले आइए, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8, ये वाली चीज़ें इधर की रही। अब आप देखिए क्या हो गया, 16 में से 8 गए, 8 यहाँ पे क्या बचा 8 ले आए नीचे, यहाँ पे क्या बचा बेटे, हाँ 16 में से 8 गए 8 और 8 नीचे लेकर के आए, 4 में से 2 गए 2। ओके, ये किसके बराबर हो गया, n माइनस 1 इंटू 8। तो n माइनस 1 किसके बराबर हो गया बेटा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 288 अपॉन 8। सॉल्व करिए, 8 3 जा 24, 4 28 और 8 6 जा 48, ठीक है। देखिए यहाँ से आंसर आपके सामने है, n इज इक्वल टू 1 उधर लेके चले गए तो 36 प्लस 1 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 37। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 37। n की वैल्यू कितनी आ गई 37। तो कितने नंबर हो गए, कितने इंटीजर हो गए जो 200 से 500 के बीच में लाई करेंगे और जो कि डिविजिबल बाई 8 होंगे, ऐसे नंबर हो गए 37। यही आपका आंसर हो गया। कितने नंबर हो गए ऐसे, 37 नंबर हो गए। समझ में आया आपको। आपको क्या करना था, पहले सीरीज फॉर्म करनी थी। सीरीज में पहला दूसरा तीसरा नंबर तो आप बना ही सकते हैं, क्योंकि 200 के बाद 208 आएगा, 216 आएगा, 224 आएगा, 224 और लास्ट वाला नंबर जो होगा वो 496 होगा। बस ये सीरीज बनाते ही आपने फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस जो कि आप समझ चुके हैं उसको आपने यहाँ पे लिखा। nth टर्म आपके पास दिया गया है 496। ये फार्मूला लगाया आपने, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसमें वैल्यूज़ को पुट किया, यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, तो होप कि ये वाला भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा और बड़ी इजीली आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आगे का लेक्चर हम फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके।